चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन को, टाइम आपका ज़्यादा ख़राब ना करते हुए क्वेश्चन को पहली तरफ चलते हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से एग्ज़ाम को देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए और जल्दी जल्दी करते जाइए। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है आपके सामने लाया गया है। पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, या रसधान को संग्रहक थैली कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी गलत है। एक सेकंड, ऑप्शन डी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन किसके कारण होता है? बताइए, पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन किसके कारण होता है? बाह्य प्रसारण। बताइए जल्दी ऑप्शन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाह्य प्रसारण। कौन सा कोशिका अंगक एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा संगठित करता है, उसकी शोषण के लिए भी उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणु से बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, या लिपिड प्रोटीन, या राइबोसोम? तो राइट ऑप्शन होगा वो तीसरा वाला। ये गलत लिख गया, धोखे से, लिपिड प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और एग्ज़ाम टाइम एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका होने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस का है तो वो एनालिसिस हम आपको सबसे पहले करा देंगे। शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं, या न्यूरॉन, या ऑस्टियोकाइटस, या डब्ल्यूबीसी? बताइए। तो राइट ऑप्शन बी होगा, न्यूरॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? बताइए। अभी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, अगली वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। देखा है हमने बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में हाई लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी नॉर्मल क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेलुलोज की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार महामारी प्राकृतिक आपदा किस रूप में जानी जाती है? सकारात्मक, नकारात्मक, नीति उपाय? बताइए। राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन ए होगा, सकारात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग होता है? प्रोपेन का, ब्यूटेन का, मीथेन का, या रेडन का? तो राइट ऑप्शन बी होगा, ब्यूटेन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भंडारित खाद्यान्नों को कीड़ों से बचाने के लिए किसान आमतौर पर क्या मिलाते हैं उसमें? नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते? तो राइट ऑप्शन होगा ए, नीम के पत्ते। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको परीक्षा में देखने के लिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का जुड़ना? तो राइट ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन का जुड़ना।
ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए हाई लेवल के क्वेश्चन लाए जाएंगे जो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और आप जिस भी कमेंट को करेंगे, जैसे हमने कोई टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक आपको डाउट में है तो वो आपको पूरा रिवाइज करना है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि वो टॉपिक पढ़ना है। और वीडियो के बारे में भी बता दीजिए जो कि क्लास आपको कैसी लगी है। लीली निस्बत एक सेकेंड। नीली लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला, बैंगनी, काला या सफ़ेद? बताइए राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक सेकेंड। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में क्या उपस्थित होता है? जिंक, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम? तो राइट ऑप्शन होगा सी, आयरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? कौआ, टाइगर, डोडो पक्षी या हाथी? तो बताइए। तो राइट ऑप्शन सी होगा, डोडो पक्षी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्द से जल्द रिवाइज करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपकी पूरी साइंस कवर करा दी जाएगी, ये हमारा वादा है। कायनिक जनन पाया जाता है गेहूं में, मटर में, आलू में या नीम? तो राइट ऑप्शन सी होगा, आलू में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर मादा युग्मक संयोजन को कहते हैं? मुकुलन, बीजाणु, परागकण या निषेचन? तो राइट ऑप्शन डी होगा, निषेचन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लिंगीय पुष्प है सरसों, पिटूनिया या गुलाब या मक्का? तो बताइए राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन डी होगा, मक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विलिंगीय पुष्प कौन सा है? ककड़ी, सरसों, मक्का, पपीता? तो राइट ऑप्शन बी होगा, सरसों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? बताइए, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो राइट ऑप्शन होगा 90%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 120 बार, 100 बार, 50 बार? तो राइट ऑप्शन होगा 72 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पल्स, WBC, बिम्बाणु या RBC? तो राइट ऑप्शन होगा RBC। इनका दूसरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाओं का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, खनिज लवण की कमी, जल की कमी, विटामिन की कमी? तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन होगा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। मादा एनोफिलीज मच्छर में जब काट लेता है तो उसमें से कौन सा रोग होता है? एडिस होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कैंसर होता है? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन सी होगा, मलेरिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला आयोडीन बताइए कौन सा है? रेडियो कोबाल्ट, रेडियो आयोडीन या रेडियो सीसा या रेडियो फास्फोरस? तो राइट ऑप्शन चौथा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा या वास्तविक उल्टा? तो राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, जेड जॉनसन ने या जॉन ई सल्क ने या जॉन हैरिसन ने? तो राइट ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने या रॉबर्ट ओपनहेवर ने या सैमुअल कोहल ने?
बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन सी होगा, सैमुअल कोहल ने। कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। आस्पिडीन एवं प्रिस्टले, स्लाइडेन एवं स्वान, वाटसन एंड क्रिक, वेंटिंग एंड वेस्ट। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन बी होगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। एपिग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी या एंटोमोलॉजी। तो सी ऑप्शन राइट होगा, सिस्मोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन ए होगा, गर्म एम्यूलिना, एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन बी होगा, लुईस पास्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। तो राइट ऑप्शन डी होगा, लोहा चूर्ण। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेट होते हैं। और अगली क्लास आपके लिए मैराथन बनाई जाएगी, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस आधार पर क्वेश्चन उठाकर लाएंगे आपके सामने और देखेंगे कि आप कैसा लगता है कंटेंट हमारा। चलो इस क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे रखते हैं।